So we want to welcome you to Philadelphia Youth Movement meeting. तो क्या हम लोग सब ताली बजा सकते हैं हमारे लिए? सब लोग ताली बजाइए। Yeah, very good, very good, very good. तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्यूला ब्लेसन आज प्रार्थना शुरू करेगी आज मीटिंग के लिए। Go ahead. थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। इस मीटिंग में आपने हमें बैठने का इतना अच्छा अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की मीटिंग के हर एक मीटिंग में जो भी हम लोग सीखने वाले हैं वो आपके नाम से होने पाए, और हमें मीटिंग में अच्छे से बैठने के लिए और उसमें से वचन को मनन करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आप हमें मदद करना। और हम लोग को आपने हमें इस इंटरनेट का कनेक्शन, आपने हमें इतना अच्छा कनेक्शन दिया, ये बैठने का अवसर दिया, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर मान महिमा आप ही को देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपन वर्शिप के ओर जा रहे हैं। अब लोग ऐसे करना है कि हर दिन क्या है, प्रभु हमको एक एक मौका दे रहे प्रभु को आराधना करने के लिए। हालेलुया। ये हमारा सुंदर समय है कि अब हमारा मन से, पूर्ण मन से प्रभु को आराधना करने के लिए, महिमा करेंगे। शायद हो सकता है, शायद आप लोग अकेले होगा घर पे, शायद हो सकता है आपका फ्रेंड्स होगे, शायद आपका पापा मम्मी, आपका ब्रदर्स आपके साथ में होंगे। फिर भी एक मन होकर प्रभु को चिल्लाकर प्रभु को अपन अभी आराधना में आगे जाएगा। हमारा टीम भी हमारे साथ में है। एक और बार ताली बजाकर हमारा टीम को स्वागत करेंगे। ऐसे है कि आज प्रभु को मैं कुछ देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूं? हम स्तुति देने जा रहा हूं। इसके साथ प्रभु से मैं कुछ पाना जा रहा हूं। क्या है? आशीष पाना जा रहा हूं। अगर आप लोग ये वीडियो में ऐसे क्या चल रहा है, कौन लीड कर रहे हैं, वो गिटार है भैया, क्या अच्छा से गिटार बजा रहे हैं, क्या अच्छा से कीबोर्ड बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंख बंद करके प्रभु से आप लोग बात करिए। प्रभु से आज आप लोग बात करिए, बहुत अच्छा से आप लोग बात करिए। एक और बार ताली बजाकर हमारा वर्शिप टीम को, फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट को, वर्शिप टीम को स्वागत करेंगे। कम ऑन प्लीज, हालेलुया।
तेरा नाम ऊंचा यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। शबला रबा नरबला रबा मशकेरे बेरे 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 अंदर रबा श्रीबा मशे। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम में आजादी है परमेश्वर, तेरे नाम में चंगाई। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू हमारे जवानों के अंदर कार्य कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे हम अन्य अन्य जगहों पे क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आत्मा में भरकर हम तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। क्यों ना हम आधा मिनट लेकर अन्य भाषा जहां भी आप बैठे हैं हम अपनी आवाजों को उठाकर प्रार्थना करें। शाबाला राधा नारी खा राधा नारा बाबा 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 शेरे अंदोलो दोनों रोदरी खादा नारा बा। हालेलुया। All the glory to you, Jesus. This is what we bring to your presence. This is what we bring.
the storms may come and the winds may, I will remain steadfast. Let my heart know when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. From the rising sun, the setting sun, praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness, it never ends up. Never ends up. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Oh, from the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Genesis 28:15 says, Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go. The same thing God wants to tell you today, Lord, that wherever we are right now, He will go with us. And He's not going to leave us until He has fulfilled the promises that He has for us. And then until it's over, Lord, He's going to be with us, Lord. At the same time, Lord, we say that we want to draw near to you, Father. And the same way we believe, Jesus, that you're going to draw near to us. And we long for that presence. We long for it, Jesus. We long for your Spirit, Lord, to come and dwell among us youth, Jesus. Let us be a voice, Father, to people, Lord, who need to hear your voice, Jesus, who are in trouble, Father. I pray, Lord, we seek you, Jesus. We seek your presence, Jesus. We seek everything that we have in us, Jesus. परमेश्वर जब तक तू अपना वचन पूरा नहीं करेगा तू हमें छोड़कर नहीं जाने वाला। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा से हमारे बच्चे। लॉर्ड तू हमारे जीवन में आज काम करे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर हमारे साथ तू चल परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम जहाँ भी जाए परमेश्वर तेरी महिमा हमारे साथ रहने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा। तेरे जैसा कोई है कहाँ, अतुल्य प्रेम और सुंदरता महान। मुझे अब कुछ और तृप्त ना करे, यीशु तू झरना जो ना सूखे। तेरे जैसा कोई है कहाँ, अतुल्य प्रेम और सुंदरता महान। मुझे अब कुछ और तृप्त ना करे, यीशु तू झरना जो ना सूखे। तेरी हुजूरी ही स्वर्ग मेरे निधि मेरे आत्मा प्राण का, निर्बलता में तू दया करता। पिछले पापों को क्षमा करता, आने वाले दिनों को जानता। निधि मेरे आत्मा प्राण का, निर्बलता में तू दया करता। पिछले पापों को क्षमा करता, आने वाले दिनों को जानता। तेरी हुजूरी ही स्वर्ग मेरे तेरी हुजूरी ही स्वर्ग मेरे लिए। Sing, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless word. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु तू हमारे बीच में है और तेरी हुजूरी ही प्रभु जी हमें चाहिए खुदा। प्रभु आज के दिन प्रभु तेरी हुजूरी में प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए खुदा। तेरी हुजूरी जो स्वर्ग है प्रभु, हमें प्रभु जी आज तू तेरी हुजूरी देना खुदा। प्रभु जब हम जहाँ पर भी है प्रभु जी, जहाँ जहाँ बैठे हैं परमेश्वर तेरी आत्मा वहाँ पर है और तू हमारे बीच में कार्य कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदा परमेश्वर। पिछले दिनों में जिस तरह तूने चलाया, पिछले दिनों में जो कुछ हुआ प्रभु, जो घटना घटी परमेश्वर इस देश में, लेकिन प्रभु तेरी विश्वास योग्यता हमारे साथ थी खुदा। योर फेथफुलनेस फादर हैज बीन लीडिंग अस फादर। दिस इज द ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी खुदा। हमारी सबसे बड़ी गवाही ये है कि प्रभु तेरी विश्वास योग्यता हमारे साथ है खुदा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता सारी बातों को तेरे सामने रखते खुदा परमेश्वर। आगे की मीटिंग को भी तेरे हुजूरी में रखते। हम में से हर एक से तो बात करना जो वचन लेके आ रहे परमेश्वर खुदा, उन्हें भी प्रभु तेरा अभिषेक उन पे परमेश्वर हम घोषणा करते खुदा और मांगते खुदा तेरा वचन हम में से हर एक जन से बात करने पाए प्रभु। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ वर्शिप टीम के लिए। धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सुंदर आराधना में हमें अगुवाई किया। अभी समय है कि हम लोग वचन की ओर चले। हम लोग वचन सुनने जा रहे हैं और हमारे बीच में जलंधर से एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। सो शी इज अ ट्रेन्ड ब्रेन जिम इंस्ट्रक्टर। तो वो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के बीच में भी काम करते हैं, प्लस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में वो हेड है। तो मैं चाहती हूँ कि जब वो आएंगे तो हम लोग क्यों ना तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सब लोग जब वो अनम्यूट कर रहे हैं तो हम लोग अपने बाइबल्स के साथ रेडी रहिए, हमारे नोट्स के साथ हम रेडी रहिए कि हम आज नोट्स लेंगे, वचन सुनेंगे और हमारा जीवन बदलेगा। सो ओवर टू यू ग्रेस डैनियल। सो हम लोग सब लोग सिस्टर ग्रेस डैनियल का हम लोग स्वागत करेंगे। Thank you so much. Praise the Lord. Mute. Greetings to you all in Jesus' precious name. I especially greet Pastor Paul Matthews and Sister Christy. Thank you so much, Pastor, for having me. It's an honor and pleasure to be able to join you all. I especially thank Shaimol and Brother Biju also and for having me over here. And I thank all the youth. आप लोग सच में बहुत amazing है. I enjoyed from the beginning. मुझे सारे games and the worship, it was simply amazing. I'm really so blessed. And I thank God for this time. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम लोग एक सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, हम लोग दुआ में जाएंगे। Our gracious Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace, O God. We thank you, Lord, for this wonderful time. We thank you, Lord, for this wonderful group of people. प्रभु हम आपकी आशीष को हर एक पे मांगते हैं। Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O God. Lord, speak to us as only you can, O God. Thank you, Master. In Jesus' precious name we ask and pray. Amen. All God's children say, Amen. ये समय है, हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। We are all in lockdown and we are all on a survival mode. खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, वीडियोस देखते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग शायद जूम अटेंड कर रहे हैं, हम टीचर्स जूम पढ़ा रहे हैं और यही सब चीजों में हमारी लाइफ निकल जा रही है। शुरू में बहुत अच्छा लगा था। It was really good that we have vacations, we don't have to go out, we have to be at home. It was good, but then slowly the things starts to sink in. When we read the news, when we hear things that are happening, and we suddenly start wondering, oh my God, is it so serious? Is it a crisis situation? And then we start to get worried. Fear grips our hearts. And I want to share with you from the Bible about one person when he was in such a crisis situation, what he did, because there's so much to learn from him. So you all have your Bibles, I believe. Let's turn our Bibles to Luke chapter 5. Luke chapter 5. I will read it for you. Luke chapter 5, verse 1 to 4. One day, Jesus was standing by the lake Gennesaret. The people were crowding around him, listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put it a little from the shore. He sat down and taught the people from the boat. अब यहाँ यीशु ने जो लोगों को है उनको नाव में बैठ के सिखाया। उसके बाद सब लोग जब जाने लग गए, फिर क्या हुआ? What happens? When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down the net for the catch."
अब Jesus is telling the fisherman who owns the boat, let's go for fishing again. But Simon answered, Master, we have worked hard all night. We have caught nothing. यहाँ पे is the crisis situation. Here is a fisherman who has not caught anything. आप बोलेंगे fisherman है, मछली नहीं पकड़ी, so what? अरे, he's a fisherman. For him, fish is business. No business, no money. कैसे वो मैनेज करेगा? उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा. शायद हम लोग भी ऐसी सिचुएशन में हैं, एक ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में हैं. और यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज हम देखते हैं. उस नाव में कौन है? जीसस. You know, the beautiful thing about Jesus is वो कभी हमें नहीं छोड़ता. He never leaves us. If you're in the lion's den, he's there with you. You're in the fiery furnace, he's there with you. आप लहरों में क्या बोलते हैं, तूफान के ऊपर चल रहे हैं, वो आपके साथ वहां भी होगा. Jesus never leaves you. And ऐसी सिचुएशन, कुछ नहीं है, कंगाली है, खाली है, परेशान है, and वहां पे जीसस है. और वो क्या बोलते हैं? चलो पतरस, take your boat, let's go for fishing. But वहां पे Peter had a choice to make. उसके पास ऑप्शन था, वो या तो जीसस की आवाज को सुने या वो बाकी आवाजों को सुने. आप बोलेंगे वहां तो और कोई है ही नहीं, जीसस है और पतरस है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है. There are other voices also. मैं आपका ध्यान उन आवाजों की ओर भी ले जाना चाहूंगी. There was the voice of fear. डर की आवाज. क्या मैं मछली पकड़ पाऊंगा? पूरी रात हमने मेहनत की. पतरस कहता है पूरी रात हमने मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा. क्या वो मच्छी है? कहीं मच्छी खत्म तो नहीं हुई? कहीं मुझे मछली पकड़नी नहीं आ रही? अगर मैंने मछली नहीं पकड़ी, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे कैसे चलेंगे? ये सारी डर की आवाज उसके मन में चल रही हो सकती है. ये एक और आवाज हो सकती है, द वॉइस ऑफ डाउट, शक की आवाज. कहीं ऐसा तो नहीं मछली खत्म हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को मछली पकड़ना नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आई एम नॉट डूइंग इट द वे आई शुड? He could have had the voice of doubt in his heart, or he could have the voice of unbelief. शक की आवाज. पता है वो बहुत खतरनाक चीज है. क्या कह सकता था पतरस? Jesus, you're a carpenter. You're a carpenter's son. I am a fisherman. I know. We have not caught any fish. हमने कोई मछली नहीं पकड़ी. आप मुझे मछली पकड़ना सिखाओगे? He could have heard that voice. Voices in his head, voices in his mind. दिल में जो आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी आवाजें मन को विचलित कर देती है. बट यहाँ पे पतरस ने क्या किया? वर्स 5 में हम क्या पढ़ते हैं? जब हम इसको देखते हैं, he says, Master, we have worked hard all night. हमने पूरी रात बहुत मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा. But because you say so, I will let down the nets. क्योंकि तू यूं कहता है. यहाँ पे पतरस ने एक चॉइस किया. उसने ये चॉइस किया कि मैं यीशु की आवाज को सुनूंगा. He made a decision to hear the voice of God. And what happened next? आप उसको पढ़ सकते हैं. Next verse में क्या होता है? Verse 6. When he had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. अब जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ? उनकी जालें टूटने पे थी. इतनी मछली पकड़ ली. और कितनी मछली पकड़ी? Verse 7. So they signaled the partners from the other boats to come and help them, and they came and filled both the boats, so much so that the boats were about to sink. जिसके पास कुछ नहीं था, अब जब उसने यीशु की आवाज को सुनने का निश्चय किया, he put his faith in the voice of God. Now he has a net breaking and a boat sinking catch. This is what our God is about. क्या आपके मन में भी वो आवाजें आती हैं? नहीं होगा, तुमसे ऐसा नहीं होगा. या डर की आवाज, प्रभु मेरा एक साल बर्बाद हो रहा है, प्रभु एकेडमिकली मैं क्या करूंगा? या प्रभु तू देख रहा है? या कई बार जब बहुत परेशान हो, God, are you there? Are you seeing what's happening? Why are you not doing anything? Does God even love me? All these thoughts can ring in our head. या नकारात्मकता की आवाज, the sound of negativity. Parents saying, कुछ नहीं कर सकता तुम. Teachers कह रहे हैं या friends कह रहे हैं, इसके बस की बात ही नहीं है. This person cannot do it. तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो तुम. Are you hearing all of these?
Are they disturbing your heart and your mind? Or maybe you're not hearing so much as you're facing situations. Are you facing emptiness in your life? पतरस के सामने क्या था? खाली जाले, खाली टोकरी, खाली नाव. Everything was empty in front of him. But when he heard the voice of Jesus, that emptiness was filled with abundance. Abundance, I love this term, net breaking and boat sinking abundance. That is what our God is about. He wants to bring us into abundance. और what are you facing? आप अपने जीवन में किस चीज का सामना कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर अपने आप को टटोले. Are you facing hopelessness? निराशा, हताश. हो सकता है आपके अंदर कोई गम हो जो आप दूसरों से बांट नहीं पा रहे. आप शायद किसी को बता भी नहीं पा रहे कि अंदर क्या हो रहा है. प्रभु, कुछ नहीं हो सकता. Bible tells us about an incident. एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था. She had an issue of blood. She was hopeless. But when she touched the hem of the garment of Jesus, she received her healing. Jesus turned her hopelessness and healed her completely. Oh, what are you facing? Are you facing loneliness? इस कोविड के टाइम पे हम हो सकता है हम अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे, या सिर्फ हम घर में हमें अकेलापन महसूस हो सकता है. या हो सकता है कि आप परिवार में हैं, भीड़ में हैं, रिश्तेदारों के साथ है, फिर भी एक अकेलापन हो आपके अंदर. हो सकता है आपको फैमिली सपोर्ट ना हो. आपको लगा मेरा परिवार मेरे साथ इस बात में नहीं खड़ा हो रहा है, या मेरे फ्रेंड्स नहीं खड़े हो रहे हैं. आपको अकेलापन महसूस हो सकता है. हमने वो जो अभी गेम खेला था उसमें भी सॉ अबाउट जोसेफ भी अकेला था. उसके तो अपने भाइयों ने उसको बेच दिया. His own brothers sold him off. But when he held on to that faith, he made a choice to believe that one man became a nation. What are you facing? क्या situation है जिसको आप जूझ रहे हैं? क्या हो सकता है? You might be battling sickness. I have battled sickness a lot. बीमारी का सामना कर रहे हैं, परेशान है. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. Even if you're battling sickness, the man at the pool, he was lying there for many years. But when Jesus came, one voice of Jesus, pick up your mat and walk. And what happened? सालों से वो जो बीमार आदमी पड़ा हुआ था, वो खड़ा हुआ and he walked. Voice of God has power to change your life. What, healing is, जो चंगाई है वो हमारे लिए है. Jesus said healing is like children's bread. By his stripes, the Bible says, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पा ली है. We don't have to worry. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है. या हो सकता है इस उम्र में, इस एज में, क्योंकि मैंने देखा आप में से बहुत सारे यूथ हैं, आपके अंदर एक आवाज आ सकती है. मुझे नहीं पता आपने इसको झेला या नहीं, बट एज अ यूथ मैं इससे बहुत परेशान हुई थी. एक आवाज आती है that says you are not good enough. तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है. अपने ही अंदर से आवाज आती है you're not good enough. The voice of incompetence. You cannot do it. Oh, come on, don't worry. When you hear that voice say, whatever I have, the little talent that I have, I will give it to Jesus. I will give it in the hands of Jesus, because he is the one who can make those 5 rotis and 2 machlis enough to feed a whole crowd. There is no incompetence before God when we surrender ourselves to him. Or the worst situation can be, सबसे बुरी परिस्थिति ये हो सकती है कि you are facing a dead situation. एक मरी हुई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं आप, सूखी हड्डियों की घाटी में खड़े. Are you feeling that you're standing in a valley of dry bones? और a dead situation, जैसे लाजर मर गया था. उसकी बहन क्या कहती है? कहती जीसस, अगर तू पहले आ जाता ना, 4 दिन पहले, मेरा भाई बच जाता. If you would have only come when we called you, my brother would have been alive. But Jesus says this happened that you might see the glory of God. We might be facing a dead situation and think that it's impossible. Nothing is going to happen. Nothing can be done anymore. But do you know the good news? Jesus is there. And when Jesus said, Lazarus, come out, the
Then the voice of Jesus touched the dead body. Wrapped in swaddling clothes, he walked out of the grave. That is what happens when we heed to the voice of Jesus. आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, क्या परिस्थिति है जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, या क्या आवाजें हैं जो आप सुन रहे हैं? क्या आप डर को सुन रहे हैं? क्या आप परेशानी को सुन रहे हैं? क्या आप शक की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप उन नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं? क्या परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? What are you facing? Are you facing emptiness? Are you facing loneliness? Are you facing hopelessness? निराश हैं आप, हताश हैं आप, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता है, या are you facing incompetence? बाकी लोग अच्छे हैं, मैं तो कभी उस लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता या पहुंच सकती. और are you facing a dead situation? क्या आपको लगता है कि प्रभु मैं अब ऐसे फंस चुका हूं या फंस चुकी हूं कि मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? मेरे प्रियो, my beloved youngsters and my beloved people, I want to tell you, listen to the voice of God. How will you listen to his voice? From his word. He speaks to us through his word. For every problem you have, this book has the answer. For every situation you're facing, God is there to speak to you through your Bible. Read your Bible. Listen to the pastor when he's preaching. It's not a man's voice you have to listen. You have to listen to the word of God. God speaks to you through it. When you sit in your quiet time, when you pray, जब आप अकेले बैठ के वो शांति में बैठ के प्रभु की आवाज को सुनते हैं, God speaks to you. Listen to his voice. God's voice will transform your life. पता है पतरस केवल एक मछुआरा नहीं रहा. He became the fisher of man. His life was changed. When we hear the voice of God, our lives will be changed. I want to draw you. I want you to close your eyes for a few minutes. आइए हम कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें. हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें. Just give me a minute. आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना मन हम परमेश्वर की ओर को लगाएं. And let's ask ourselves, मैं किसकी आवाज को सुन रहा हूँ? किसकी आवाज चल रही है मेरे मन में? क्या वो शक की आवाज है? क्या वो डर की आवाज है? या क्या मैं परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में पहला स्थान दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ? अगर आपको लगता है नहीं, मुझे सच में और जरूरत है कि मैं प्रभु की आवाज को सुनूं, आइए हम अपना दिल प्रभु की ओर मोड़ें. I'll request Pastor Sandeep to lead us in a song of worship. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord, hallelujah. Bless your holy name, bless your holy name, bless your. I सब लोग को सिर्फ अपनी आंखें बंद के, let's close eyes for some time. Whose voice are you hearing? आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? एक गीत है बहुत अच्छा, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू. आइए अपने जीवन को सरेंडर करें खुदा. जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे
भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए था उसको मैं त्याग दूं, मैं पाप से रोका दौड़ा मैं जाऊं, जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आई प्रभु से गए, मेरे जीवन का मकसद तू है। Tell the Lord that Lord, you're the purpose मेरे of my life. जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। इसको ध्यान से सुने, मुझ पर हुई है कृपा, I've got God's grace. बेटा न जाने दूं, I will not let it go at the waste. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसमें मुझे है चुना, For the one who has chosen me, उसकी ओ मैं बढ़ूं, I will run towards him. तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, तेरे जीने का कारण तू है। Oh, praise the Lord. मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है. My dear children, God really loves you. He says, "You're my precious child." प्रभु ने आपको सच में चुना है. आप गलती से नहीं बने, परमेश्वर ने आपको सृजा है. He has created you for His purpose, for a higher calling. आइए हम अपना जीवन उसको सौंपे. अगर आपको लगता है कि आप कोई विषय है जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है, जो आप सबके सामने नहीं बांट सकते, आप यहाँ चैट में उसको पर्सनली लिख सकते हैं. मगर आइए हम अपना जीवन फिर एक बार प्रभु के हाथ में सौंपे और हम एक निश्चय करें, चाहे मेरे चारों ओर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा. Whatever situation I may face, whatever trouble may come my way, I will hear the voice of God. Our gracious Heavenly Father, I come before your throne of grace, O God. Lord, I commit each one listening into your hands, O God. Lord, you love us and we thank you for your wonderful love. We commit each one into your hands, O God. Bless each one, O God. Help us to hear your voice, O God. Open our ears, O God, to hear your voice. Open the eyes of our heart to be able to see you, O God.
And Lord, even at times when we cannot see you, help us to learn to trust your heart, oh God, that know that you're working for our best. Thank you, Jesus. We love you and we praise you. Bless each one, oh God. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you, sister. Thank you so much for sharing the word of God and bringing in today's word. मैं सिस्टर ग्रेस डैनियल का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे FIM टीम से। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्यों ना हम लोग तालियों के साथ उनका धन्यवाद दें। तो आज का सच में आज का वचन यही था कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज पर ही भरोसा करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो सच में आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस परिस्थिति में आप जय पाओगे। So this is even though I have heard this so many times, I am affirming this today. I needed this word. भले हमको कई बार हमें ये सच्चाई मालूम होती है, लेकिन कई बार we need to hear this again and again. And today I can say personally that God really spoke to me through this word. I hope परमेश्वर ने आपसे भी, आप में से हर एक जन से भी बात किया। So एक और बार मैं सिस्टर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हम लोग हमारी मीटिंग के एंड में आ गए हैं। तो कुछ विषय है जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है। तो हमारे मुंबई से शेलर फैमिली है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हाउ कैन वी प्रे फॉर यू। हम लोगों ने सुना है बाढ़ है, फ्लड्स हो रहे हैं केरला में और मुंबई में। सो अगर आप अनम्यूट कर सकते और हमें बता सकते कि हम आपके लिए कैसे दुआ कर सकते, तो हम लोग आज मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। तो मुंबई से शेलर फैमिली, शैरन शेलर, क्या आप बता सकते हैं? ऑडिबल? हेलो, ये शरण बोलो, सुनाई दे रहा है। या हम लोग बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं मुंबई में। यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है, और आपको तो पता ही है कि केरला में वो तो हुआ ही, और इधर बारिश बहुत हो रही है। और मुंबई में वो सिचुएशन पहले जैसा कुछ नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु को नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सबके बीच में हमें सुरक्षित रखा, और ये जीवित भूमि पर हमें गवाही देने का सुंदर अवसर दिया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते। हमें वो हमारे वी पीपल आर नॉट अफ्रेड। हम लोगों को कोई भीति नहीं है किसी चीज की, तो प्रभु ने हमको इस जीवित भूमि पर हमें रखा, इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद देती हूँ। और आई थैंक एनी मरी सिस्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू ऑल। Just pray for us that we are safe, but just pray for ahead, for our future, so that nothing more is going to happen here. Just pray for that. Thank you. थैंक यू सिस्टर। तो हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। प्लस मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में नैन्सी एस जॉन है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे लिए एंड में प्रार्थना करेंगे इस विषय में। सो बिफोर एंडिंग, बिफोर आई इनवाइट हर टू कम एंड प्रे, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे जानते हैं हमारे यूथ कैंप आने वाला है, वर्चुअल यूथ कैंप अगस्त 28 से 30 अगस्त तक है। सो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना डेटा बचाना शुरू कर दो, क्योंकि 3 दिन हम लोग पूरे दिन आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं। सो कीप योर डेटा रेडी। आप लोग के फ्रेंड्स को बुलाइए, फ्रेंड्स को इनवाइट करिए। सो स्प्रेड द न्यूज विद अस। हमें आप लोग की सबकी जरूरत है, जितने जन आज FIM में देख रहे हैं। हम लोग को वी वांट ऑल ऑफ यू टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, इनवाइट एटलीस्ट 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो हम लोग उस दिन आपसे पूछेंगे कि आप लोग ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया क्या। सो वी विल हैव अ स्पेशल सेशन फॉर दैट एज वेल। तो जस्ट so keep praying also। यूथ कैंप में अलग अलग हमारी जरूरत है, हम लोग को फंड्स की जरूरत है। so there's a lot of expenses that comes with this। so आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा and keep us in your prayers, because all of us need your prayers। and मैं जाने से पहले मैं जो एंड फिल का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ for coming each week, every day, even though it's so late over there। thank you for coming in and encouraging us। every time we see you, we're so blessed by you guys। so thank you for that। and मैं आखिरी में चाहूंगी कि नैन्सी एस जॉन मुंबई केरला में जो सिचुएशंस हुए हैं उनके लिए दुआ करिए, और ऑल्सो एंडिंग प्रेयर भी आप करिए।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time that you've given to us, the Father. Thank you for blessing each one of us and enabling us to come in this platform to praise your name, Abba Father. I thank you for today's session that we have attended, Lord Father. Thank you for the word that you've given us, Lord Father. Thank you, Jesus. Lord, I pray for all those disasters, the things that have happened in Mumbai as well as in Kerala. I pray for every one of them, Lord Father. Be with them, take care of them, Lord Father. Those that suffered many losses, Lord Father. I pray for their families, Lord Father. Keep them safe and sound and be with them. Lord Father, I pray for each and everything. I pray for the meetings that are happening every Sunday. Bless each one of us. Take care of us all the time, Lord Father. Thank you for this wonderful opportunity. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Thank you, sister. तो हम लोग जा रहे हैं. So 5:30 next week we will see you guys at 5:30. तो एक बार क्यों ना हम लोग सब ग्रेस डैनियल मैम का हम लोग एक और बार धन्यवाद दें इतने सुंदर वचन लाने के लिए. So thank you so much. Thank you so much for accepting our invitation and sharing such a good word with us. Thank you so much. So हम लोग फिर से मिलेंगे आप लोग को अगले हफ्ते next week at 5:30 PM. अपने friends को बुलाना मत भूलना. So see you guys. Have a good week. And follow us on IG and Facebook. Thank you.